अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीयू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MCM 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, तो थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो बस यही चाहते हैं कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो और पेपर में नंबर फुल आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? शॉर्ट वीडियो देखो, नंबर फुल आ जाए। तो मेरी एक बड़ी वीडियो भी है जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 23 से 45 तक बनाए हैं, तो वो वीडियो जाके वॉच करो, आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ MCQs की वीडियोस बनाई है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरी एक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आपको ये फाइल, हर तरह के फाइनल टर्म, मिड टर्म, हैंडआउट्स, हाईलाइटेड हैंडआउट्स, हर चीज़ मिल जाएगी। तो अपने लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MCM 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन को। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्रिएटिविटी, सेल्फ टॉक, वो चीज़ें जो आप खुद से कर रहे हो अपने आप से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्रिएटिविटी या सेल्फ टॉक, उसको मतलब ये सारी चीज़ें ही आगे आ लगा। If a person is communicating with his friend on telephone, then it will be, अगर कोई पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है मोबाइल फ़ोन पर अपने दोस्त के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट कम्युनिकेशन के? करेक्ट वो है, कम्युनिकेशन इज डायनामिक नॉट स्टैटिक। डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है? रेडियो भी है, टेलीविजन, फिल्म भी है, ब्रोचूर नहीं है। ठीक है। Downward communication follows from people at higher level of lower level in organization. Primary function of downward communication is a provide. समझ नहीं आई होगी बिल्कुल भी। एग्जाम्पल देता हूँ। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका बॉस है, वो आपको जो कम्युनिकेट कर रहा है, वो एक अपने से नीचे वाले को, यानी कि आप नीचे वाले हैं, वो आपसे ऊपर है, हायर है, तो वो आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है। तो वो कम्युनिकेशन जो कर रहा है वो हम डाउनवर्ड से कर रहा है, तो वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, हमें पॉलिसी और प्रोसीजर बताएगा, हमें फीडबैक देगा एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स देगा और ऑब्जेक्टिव देगा, ये सारी चीज़ें हमें देगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन? मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है? टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ अबव। द 5 स्टेप इन्वॉल्व कम्युनिकेशन प्रोसेस अपेयर अ स्पेसिफिक ऑर्डर। 5 हैं, स्टेप हैं, उनके स्टेप हमने याद रखने हैं। सबसे पहले आइडिया। ठीक है, सबसे पहले आइडिया होना चाहिए, ये MCQs आपने अच्छे से ध्यान से देखना। फिर एनकोडिंग। ठीक है, उसका मतलब आइडिया जो आपने किया उसको एनकोड करना है, फिर चैनल, फिर डिकोड करना, और फिर उसका क्या करना है? फीडबैक देना है। याद रख लें, सबसे पहले आइडिया आएगा, एंड में फीडबैक आएगा, और मिड में चैनल आएगा। इस तरह आप याद कर लें, और एनकोडेड, डिकोडिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोबिंग इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इज प्रोबिंग इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब कि प्रोबिंग, प्रोबिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? ये है an attempt to gain additional information, an attempt to gain additional information, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन आपको एडिशन दे रहे हैं, गेन, अब गेन कर रहे हैं। ठीक है। अब सेल्फ टॉक इज आल्सो कॉल्ड इज, खुद से, मतलब इमेजिन कम्युनिकेशन करें ना आप, इमेजिन कर रहे हैं खुद को, खुद से बात कर रहे हैं। ठीक है। क्रिएटिंग एंड होल्डिंग a mental image of a person with whom you are conversing by telephone while। ठीक है, ये है हमारे पास हेल्प यू कीप, तुम्हें मतलब कि रखता है हेल्प द कन्वर्जेशन फोकस ऑन अदर पर्सन, दूसरे पर्सन, मतलब कि तुम्हें
जो आप टेलीफोन पे कर रहे हैं ना, मतलब कि फोकस के साथ आप उसको सुन रहे हैं यार, मतलब कि वो आपसे टेलीफोन पे बात कर रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, हाँ ये ठीक है, मतलब कि आप देख तो नहीं रहे ना। आप अगर एक सेकंड मोबाइल साइड पे कर देंगे, वो जो मर्जी बोलते रहे, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या करें, हेल्प टू कीप द कन्वर्सेशन फोकस ऑन द अदर पर्सन, ठीक है। द पर्सन हु अटैच मीनिंग टू अ मैसेज इज कॉल्ड, द पर्सन हु अटैच मीनिंग, मतलब वो हमारे साथ अटैच है, तो वो हमारे साथ रिसीवर हुआ ना, जो हमारे मैसेज रिसीव कर रहा है। द आई इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग 50 मिलियन, सॉरी 500 मिलियन बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड, मतलब कि आई काउंटर क्या कर रहे हैं, 50 मिलियन बाइट्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पर सेकंड, ठीक है। हाउएवर द ब्रेन कैन ओनली कंप्यूट एट डैश बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड, तो जाहिर सी बात है 500 ही होगा। नेक्स्ट, dash is an automatic psychology process of receiving oral stimuli option, मतलब कि साइकोलॉजी में वो प्रोसेस जो रिसीव कर रहा है, हेयरिंग, हम जो सुनते हैं ना वो रिसीव करता है, ठीक है। सम misconceptions about communication, conception solve all problem, physical breaks down meaning, attach word, all of above. Specialized vocabulary is known as jargon, ठीक है, क्या है jargon, मतलब vocabulary बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। A thesis statement is a dash in sentence from declarative, क्या है declarative statement, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हो गया, नेक्स्ट है dash is a sentence that does not express the feeling, condition, opinions and attitude, ये हमारे सारी चीजें किसको बयान करते हैं, स्ट्रेट स्टेटमेंट को, किसको, स्ट्रेट स्टेटमेंट को, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है, a dash is a strong statement designed to evoke a powerful emotional response, ऑप्शन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग स्टेटमेंट, मतलब कि हमारी जो स्टार्ट की स्टेटमेंट है ना, मतलब हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं इस लेटर में, इस बात में कहना क्या चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी से कम्युनिकेट करते हो या लेटर लिखते हो, लेटर दूर की बात है, आप किसी से मोबाइल पे बात करते हो, हेलो क्या हाल है, ठीक हो आप, मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद आप क्या करते हो, यार मुझे पैसों की जरूरत है, यार वो फोत हो गया, यार इसकी शादी है, यार ये है। सबसे पहले क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग में ही आपने एक ऐसा इमोशन स्टार्ट भी दे दिया कि वो समझ गया बात क्या हो रही है, ठीक है। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर द टूल फॉर गेटिंग ऑडियंस अटेंशन एक्सेप्ट कंक्लूजन, ठीक है। क्या है इसका ऑप्शन, कंक्लूजन। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर द टाइप्स ऑफ डैश ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर, ये कौन से हैं, लॉजिकल ऑर्डर है, in which speech speaker does not have time to analyze the audience. Impromptu. If your objective is to train a new computer consultant, what will be your general goals or general purpose? ये हमारे पास है टू इन्फॉर्म, उसको इन्फॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन मेडिकेटेड कम्युनिकेशन, तो मेडिकेटेड कम्युनिकेशन अकर व्हेन टू और few people use some. When supervisor provide direction to the subordinate regarding what to do, that is known as types of communication. तो जाहिर सी बात है हम डाउनवर्ड और डाउनवर्ड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, आफ्टर लिसन टू आयशा लॉन्ग स्पीच Benish told her what she understood from her long talk, which for listening it is. तो ये हमारे पास था एक्टिव लिसनिंग, मतलब वो उसको समझ रही है, उसकी बात को समझ रही है, वो चाहे जितनी मर्जी लंबी बात कर रहे, जैसे मैं 9 मिनट हो गए अब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको एक सेकंड भी आप आगे पीछे आपका ध्यान नहीं गया, तो ये हमारे पास एक्टिव लिसनिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, व्हेन वर्किंग टू क्रिएट एंड मेंटेन अ favorable relationship
with a receiver or sender should use positive wording। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक एमसीक्यूज की समझ आई होगी। मेरी दूसरी वीडियो जाके चैनल से वॉच करें, बहुत अच्छी वीडियो है। शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज चैप्टर वाइज आपको क्लियर करवाए हुए हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह उस वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।